Hello students, welcome back. Now it's exam time. So it's time to prepare MCQ for upcoming term 1 examination. And in this video we are going to just have a look for some important MCQs related to Unit 1 communication skill and Unit 2 self management skill. तो चलिए start करते हैं कुछ important questions. Here you have some questions from communication skill first. Okay, तो चलिए start करते हैं. Here you can see the first question is types of word used for verbal communication. तो verbal communication का type कैसा होना चाहिए? We all agree कि इसमें simple ही होना चाहिए. Communication के लिए जितना simple language और जितने simple words होंगे वो ज़्यादा उतना अच्छा होगा. Next is which of the following shows the positive facial expression. फेशियल एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था नॉन वर्बल में. अब इसमें कौन सा पॉजिटिव होगा? हियर यू कैन सी स्माइलिंग कंटिन्यूअसली नहीं, रोलिंग अप आइज नहीं. यस, मेंटेनिंग द आई कॉन्टेक्ट. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. वाइल कम्युनिकेटिंग फेशियल एक्सप्रेशन शुड बी विथ मेंटेनिंग द आई कॉन्टेक्ट, तभी वो पॉजिटिव होगा. Next is by what method we can know what the receiver understood to got the message. हमें ये कैसे पता चलेगा कि रिसीवर के पास हमारा जो इन्फॉर्मेशन था वो पहुंच गया है? Yes, definitely the answer is feedback. With the help of feedback only we came to know कि आपका जो मैसेज है, हमारा जो मैसेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो रिसीवर तक पहुंच गया है. Yes, dash can be presented by face. अब फेस से हम क्या शो कर सकते हैं? बॉडी लैंग्वेज, पारा लैंग्वेज, जेस्चर, ये सब तो पार्ट हैं ही नॉन वर्बल के, लेकिन स्पेशली जब फेस की बात होती है तो हम यहाँ एक्सप्रेशन से शो करते हैं, एक्सप्रेशन प्रेजेंट करते हैं बाय फेस. कम टू द फिफ्थ. डैश आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स टुगेदर टू ग्रामेटिकल यूनिट. दैट इज फ्रेज. ये कोई भी एक फ्रेज हो सकता है जिसमें आप इसका कॉम्बिनेशन देख रहे हो. नाउ द सिक्स्थ इज डैश इज नॉट द कम्युनिकेशन बैरियर. डेफिनेटली हैबिट किसी की कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होती है. हाँ, कल्चरल बैरियर हो सकते हैं, लैंग्वेज हमने पढ़ा है, फिजिकल बैरियर हो सकता है, बट हैबिट एक की इंडिविजुअल होती है, वो किसी से बैरियर नहीं बन सकती. नाउ द नेक्स्ट इज द कम्युनिकेशन साइकिल डज नॉट इंक्लूड. हियर द आंसर इज प्रोग्रामिंग ओनली, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग से, कोडिंग से हम कम्युनिकेशन साइकिल को इफेक्ट नहीं कर सकते. Sender, medium and receiver, these are only the three factor. Okay, come for the next. The eighth one is what is the final step of communication cycle? Final step we can understand, the final step is feedback. क्योंकि communication में सारे process करने के बाद जब तक हमारे पास वो return feedback नहीं आया, then how we confirm that your information or data has received by the receiver successfully. Okay, come to the next. Which type of feedback support student development from their current level of achievement? तो क्या specific है, descriptive है या non-descriptive? Yes, definitely here the answer is specific. Because उनको आगे के लिए support लेना है उससे, तो वो specific होना पड़ेगा कि क्या क्या उनको और आगे process के लिए करना है. Now the next is the process in which the receiver interrupt and understand the message is called where the receiver interrupt and understand, that is decoding. तो decoding जब sender के part से start होगा, then sender is doing encoding, and जब receiver के पास पहुंचेगा then it is decoding. Okay, next one is pointing finger to someone is the example of, yes children, gesture. आप लोग साथ ही साथ देख रहे होगे और ये भी सोच रहे होगे कि क्या इसका सही आंसर है. डेफिनेटली अगर आपने सोचा है gesture, क्योंकि जितने भी हैंड मूवमेंट हम देंगे, किसी पर फिंगर पॉइंट करना या हाथों के सारे इशारे से कुछ बताना, तो दैट कम्स अंडर जेस्चर. तो वो हमारे जेस्चर पार्ट में आएगा. और एक्सप्रेशन के लिए हम लोगों ने फेस को पॉइंट किया था. ओके, द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड द टोन, स्पीच एंड द वॉल्यूम एंड ऑफ वॉइस. ये सब आ जाता है आपका पारा लैंग्वेज में. बिकॉज आई कॉन्टैक्ट तो हमने देख ही लिया कि आई कॉन्टैक्ट क्या है. बॉडी लैंग्वेज में कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज शोज समथिंग, और जेस्चर में जितने भी हैंड मूवमेंट आप करते हैं वो सब जेस्चर में आएगा. बट आपका टोन हाई है, लो है, स्पीच कैसा है, स्पीड कैसी है बोलने की, दैट कम्स अंडर दी पारा लैंग्वेज.
Now here, which communication method does not require any language to understand? Yes children, here visual doesn't require anything. विजुअल में जब हम कोई चीज़ शो करके किसी को दिखाकर कुछ बताना चाहते हैं तो वहाँ पर लैंग्वेज का कोई मैटर नहीं हो सकता. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज यूज टू कम्युनिकेट व्हेन द सेम मैसेज हैज गो टू द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल? Then here you can understand well, that is notices और poster. जैसे ही कम्युनिकेशन का मेथड बदल जाएगा उसका आउटकम बदल जाएगा, और जैसा हमारा पर्पस होगा उसके अकॉर्डिंग ही आप वे ऑफ कम्युनिकेशन चूज करेंगे. तो टू द लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, फॉर दैट we can choose only notice or posters to convey the message, convey the information to the large group of people. Okay, now come to the next. Dash is one most effective and commonly used way of communication. कौन सा हमारा बहुत कॉमन यूज ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन है? डेफिनेटली दिस इज स्पीकिंग, जो हमारा सबसे मोस्ट कॉमन वे ऑफ कम्युनिकेटिंग है, दैट वी आर यूजिंग एवरी टाइम. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट. डैश इज अ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट एनी स्पोकन और रिटन. जहाँ पर आप कुछ बोल भी नहीं सकते, जहाँ पर आप कुछ लिख भी नहीं सकते, डेफिनेटली तो आंसर क्या होना चाहिए? योर आंसर इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. ओके, कम टू द नेक्स्ट. क्लासरूम टीचिंग इज एग्जाम्पल ऑफ. यस, यू कैन अंडरस्टैंड कि क्लासरूम टीचिंग में टीचर इज एक्सप्लेनिंग एंड यू आर लिसनिंग, तो टीचर इज एक्सप्लेनिंग बाय ओरल. तो वर्बल सेज एवरीथिंग. वर्बल कम्युनिकेशन में ही वो पार्ट आ जाते हैं, ओरल एंड रिटन. तो वर्बल कम्युनिकेशन ये स्पेसिफिक है, और खास करके वाइल एक्सप्लेनेशन की बात हो रही है, क्लास टीचर जो भी टीचर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, देन द आंसर इज वर्बल कम्युनिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन? फिजिकल, यस फिजिकल इज अ बैरियर. और उसके बाद क्या इंटरपर्सनल बैरियर भी होते हैं? डेफिनेटली इंटरपर्सनल बैरियर्स भी होते हैं. जैसे आप किसी दो चार फ्रेंड का आपस में डिस्कशन हो रहा है तो उनके साथ क्या हो रहा है, या फिर लैंग्वेज का कोई बैरियर है, तो ये सारे जो है यहाँ पर वो किसी ना किसी तरीके से एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बैरियर ही बन रहे हैं. सो योर आंसर इज ऑल द अबव. ओके, तो ये आपका आंसर हो गया. चलिए थोड़ा सा और देख लें आगे. हियर यू कैन सी, अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द 7 C's प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन? हियर वी कॉन्क्रीट, कोहेरेंट, कंप्लीट, बट कंपेयर करना इज नॉट द पार्ट ऑफ 7 C प्रिंसिपल. 7 C हम लोगों ने वो सारी वर्ड्स पढ़े थे जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, और वो समहाउ आपके कम्युनिकेशन को और ज़्यादा स्पेसिफिक बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, बट कंपैरिजन का वहाँ पर कोई स्कोप नहीं है. सो हियर द करेक्ट आंसर इज कंपेयर ओनली. नाउ द लास्ट वन इज, यहाँ बहुत कुछ सिलेक्टेड है जिसको आप आराम से तैयार कर लो, तो हर तरह की वैरायटी इसमें से आपको मिल जाएगी. राइटिंग स्किल इज अ पार्ट ऑफ, राइटिंग स्किल इज अ पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, बिकॉज जब हम कैटेगराइज करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल, तो ओरल एंड रिटन सारा आपका वर्बल में ही जाता है. जब स्पेसिफिक होना होगा तो हम रिटन को पॉइंट करेंगे, बट हियर द करेक्ट आंसर इज वर्बल, बिकॉज राइटिंग एंड ओरल बोथ आर द सब कैटेगरी ऑफ वर्बल चिल्ड्रन. ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है. तो हियर वी हैव डिस्कस लिटिल MCQs जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चन सम अप हो सकते हैं. तो आई ट्राइड लाइक दिस. अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे. यूनिट 2. यूनिट 2 इज व्हाट? यूनिट 2 इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. इसमें से भी देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको तैयार कर लेना अच्छा होगा, जिसमें सारे तरह के क्वेश्चन आपके कवर हो सकते हैं. ओके, सबसे पहले बात हो रही है यहाँ पर स्ट्रेस की. द यूनिट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. हमारा यूनिट क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल. And this chapter, this unit is all about the stress, how to deal with the stress, what are the different type of stress, what are the outcome of stress, how to overcome from the stress, all are. तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन. स्ट्रेस लीड्स टू, ओके स्ट्रेस क्या लीड करता है? स्ट्रेस लीड टू हैप्पीनेस, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फर्मनेस, देन मेंटल ट्रबल. यस, लीड्स टू मेंटल trouble.
स्ट्रेस अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम मेंटल ट्रबल से स्टार्ट होती है. नाउ वी कैन सी राधिका हैज प्रिपेयर अ टाइम टेबल टू अचीव हर गोल. देन दिस स्किल इज नोन एज, अगर कोई अपना, आप सब ने भी अपना टाइम टेबल अभी प्रिपेयर किया ही होगा, उसको फॉलो कर भी रहे हो, तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ टाइम मैनेजमेंट. ओके, तो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट वन. और अभी आप जिस तरह से एग्जाम देने जा रहे हैं, एन नंबर ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट्स यू हैव टू कवर, तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है. हियर यू हैव थर्ड क्वेश्चन, द फोर्स इज विद इन यू टू ड्राइव यू टू डू थिंग्स. ये बात क्या हो जाती है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपके सेल्फ के अंदर हैं, वही आपको बताती हैं कि व्हाट टू डू नाउ. तो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. वही एक चीज़ है जो सेल्फ मोटिवेशन है. दैट फोर्स यू टू डू समथिंग. सेल्फ मोटिवेशन होगा, आप खुद से अपने आप को सजेस्ट करोगे कि नहीं, अभी हमें ऐसा सिचुएशन में ऐसा एक्शन लेना है, ये काम करना है. तो दैट इज सेल्फ मोटिवेशन. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following is or are the important steps to manage emotional intelligence? Here you can see the correct answer is understanding of emotion. Yes, वो तो होना ही चाहिए. उसके बाद है practice, वो भी होना चाहिए. Relationalize, वो भी होना चाहिए. तो the answer is all the above. Come to the next, converting weakness into strength and strength into expectation, exceptional talent is known as. अब कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने वीकनेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस टैलेंट को निखार रहे हैं. दैट इज चिल्ड्रन सेल्फ अवेयरनेस. तो पहले आप अपने वीकनेस को पता लगाएंगे, फिर उसके बाद तो उस पर वर्क करेंगे, तब वो स्ट्रेंथ में बदलेगा. तो द आंसर इज सेल्फ अवेयरनेस. ओके, कम टू द नेक्स्ट. हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग Raman performed in inter-school competition and learned some skills such as debating, singing, and what type of motivation is this? Here this is internal, क्योंकि उसने क्या किया, वहाँ जाके कुछ स्किल डेवलप किया, सीखा, कुछ अच्छी चीज़ें सीखी, तो वो उसके अंदर इंटीग्रेट हुआ. सो द आंसर इज इंटरनल. तो ही परफॉर्म समवेयर एंड लर्न समथिंग. तो उसने लर्न किया, तो उसकी इंटरनल जो है चीज़ें हैं वो डेवलप हुई. सो द आंसर इज इंटरनल. ओके, कम टू द नेक्स्ट. अ सेट ऑफ ड्रीम्स विथ डेडलाइन टू गेट दैम. दैट इज व्हाट चिल्ड्रन, दैट इज द गोल. दैट इज ओनली गोल. आप जो गोल डिसाइड करते हो, गोल चूज करते हो, वो क्या है? वो गोल आपको किसी ने और ने टारगेट नहीं दिया है, वो आपका खुद का टारगेट है. दैट इज अ सेट ऑफ ड्रीम्स एंड द डेडलाइन टू गेट दैम. कोई ऐसी चीज़ होगी जब आप उसको अचीव करना चाहोगे, उसके लिए कोई डेडलाइन होगा और वही आपको होगा कि दैट यू हैव टू डू दैट. दैट इज गोल. ओके, कम फॉर द नेक्स्ट. डैश इज द एबिलिटी to plan and control how you spend the hours of your day well and what you want to do. For that children, what is the ability? That is children completely, that thing is self management. By the self management only you can cover up everything कि what to do and when to do, क्या चीज़ आपको करनी है और कब करनी है. Okay, come for the next. Which of the following time management spent help us to analyze that we have used our time efficiently? So here the answer is track. जब हम टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो एक ट्रैक डेवलपमेंट होता है, वहाँ पर आप ये चीज़ें सेट करेंगे कि आपका जो है एन नंबर ऑफ टास्क के लिए कितने ट्रैक्स आपने डेवलप किए हैं. ओके, देन द कम फॉर द नेक्स्ट वन. Issue related to health of an individual can be lead to low self-esteem and cause dash stress. अगर हेल्थ का कोई इशू है तो here children the answer is physical. Issue related to health an individual can lead, that is physical. Okay, now we are going to the next one. आगे बढ़ते हैं. Then staying with the current situation with new update information and preparing yourself for new challenges. That is what? That is what children? That is adaptability. Adaptability means चीज़ें बदलती रहती हैं, सिनारियो कुछ भी हो,
तो उस नए सिचुएशन में आप अपने आप को कैसे एडजस्ट कर लेते हो और उसके अकॉर्डिंग आप नई चीज़ सीखते हो और अपने आप को प्रिपेयर करते हो आने वाले चैलेंजेस के लिए. दैट इज अडेप्टेबिलिटी. दैट इज द करेक्ट आंसर. तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जिस पर खास वर्ड की मीनिंग का ध्यान में रखना पड़ता है. देन यू कैन डू द आंसर. देन स्ट्रेस मैनेजमेंट तो पूरी चैप्टर का थीम ही है. दैट प्रिवेंट्स व्हाट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, बिहेवियर प्रॉब्लम एंड बोथ और नन. डेफिनेटली अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट आप करते हैं तो साइकोलॉजिकल भी डिसऑर्डर से भी आप डील करते हैं, उससे प्रिवेंट करते हैं, और बिहेवियर से भी. सो द आंसर इज सी, बोथ द अबव. ओके, नाउ कम फॉर द नेक्स्ट. सेल्फ रिलायंस मीन्स एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली. तो बुक में जो चैप्टर के स्पेसिफिक लाइन में लिखा है, सेल्फ रिलायंस मीन्स ability of work independently, but at the same time complete the task efficiently. When one is able to work independently, then only he or she is able to complete the task efficiently. So the correct answer is both the above here. अगर कहीं ऐसी सिचुएशन हो जहाँ complete the task ना हो तो फिर आप जाएंगे for the option A, ability to work independently. Okay, now we are going to the next 15th one. Then being dash means you can identify your strength and weakness. For that self होगी तो भी तो हमें एक्चुअली पता भी तो रहे कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, हमारी क्या वीकनेस है. तो वी शुड नो अबाउट सेल्फ फर्स्ट. दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. ओके, कम फॉर द नेक्स्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ self management is what? Oh, 1 minute, here we have some disturbance. थोड़ा सा इसको मैं हटा दूं. Now we are proceeding for the next. Importance of self management is for what? 1 sec. Yes, importance of stress management is or are. इससे क्या हो रहा है? इम्प्रूव हो रहा है मूड का, बूस्ट अप इम्यूनिटी, इंक्रीज एफिशिएंसी. यस, डेफिनेटली ऑल आर. तो योर करेक्ट आंसर इज ऑल द अबव. नाउ द 17 वन. व्हाट इज द फुल फॉर्म? यस, स्मार्ट इज अ कॉमन वर्ड जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं, बट आपकी बुक में ये इसका स्पेसिफिक मीनिंग डिस्क्राइब्ड है. एंड द स्पेसिफिक मीनिंग फॉर दिस इज, yes, here you have the B part: specific, measurable, achievable, relevant and time bound. This is the perfect meaning as it is written in your book. This is the answer. Now here, stress has bad effect always. Yes, this is a question जहाँ पर कि ज़्यादातर आंसर yes आप सोच लेते हैं, स्टूडेंट्स का आंसर ज़्यादातर yes आता है, but the correct answer is false. बिकॉज स्ट्रेस आर मे बी गुड स्ट्रेस, मे बी बैड स्ट्रेस. यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ समझने वाली है. स्ट्रेस आर नॉट ऑलवेज एंड ऑलवेज गिव द बैड इफेक्ट. क्यों? बिकॉज हो सकता है कि कुछ जो पॉजिटिव स्ट्रेस हैं, जो गुड स्ट्रेस होते हैं, व्हाट दिस इज डूइंग, अब ये क्या करता है? ये आपको फोर्स करता है, जो गुड स्ट्रेस होते हैं वो आपको फोर्स करता है कि हाउ टू डू वर्क इन अ मोर एफिशिएंट वे. बट ज़्यादातर ये चीज़ का देखी जाती है कि स्ट्रेस का जो रिलेशन है वो हमेशा प्रॉब्लम से ही निकल के आता है. बट ऑफिशियली वी कैनॉट से स्ट्रेस इज़ ऑलवेज बैड. कभी कुछ गुड स्ट्रेस भी होते हैं जिसमें हम कुछ अच्छा अचीव करने के लिए और ज़्यादा मेहनत करने को इम्फोर्स होते हैं. सो हियर द करेक्ट आंसर इज फॉल्स, चिल्ड्रन. ओके, नाउ इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड अपॉन फैमिली, एज, ऑब्वियसली बोथ. यहाँ पर अगर बात हो रही है कि फैमिली की, यस, फैमिली से भी उसका पर भी डिपेंड करता है, कुछ एज फैक्टर है उस पर भी डिपेंड करता है. तो इन दैट केस यहाँ अगर दिस ऑप्शन ओनली, तो एनी वन फ्रॉम दीज यू कैन मार्क. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रेस कैन नॉट बी डैश बट डैश. हियर चिल्ड्रन, स्ट्रेस कैन नॉट बी, क्योर तो नहीं कह सकते उसको, लर्न तो उसमें कुछ है ही नहीं. तो here you can mark the B part. Stress cannot be detected but managed. It means कि
स्ट्रेस को पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बट डेफिनेटली उसको मैनेज किया जा सकता है. ओके, तो दिस मच चिल्ड्रन फॉर दिस सेशन. इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस द सम अनदर यूनिट्स, जैसे यूनिट 3, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट द अनदर यूनिट्स ऑफ पार्ट बी. Okay children, thank you so much, keep learning.